गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी हमारा मान है, इस पे हमें अभिमान है। बेटा, अब तक हमने आपकी जो आरोह पुस्तक है उसके पद्य भाग में यहाँ तक पढ़ लिया है। हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ रहे हैं। इसमें ये जो पद है इसकी प्रथम 8-9 पंक्तियां हमने पढ़ ली थी, जिनमें कि हमने जाना कि किस प्रकार राम लक्ष्मण को मूर्छित देखकर विलाप करने लगते हैं और भांति भांति की बातें सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, तुम्हारे जैसा भाई मिलना मुश्किल है। मेरी बेचैनी को देखकर हे लक्ष्मण तुम उठ जाओ, और मेरे कारण ही तुमने माता पिता को त्याग दिया, मेरे साथ वन में आए, और मतलब बहुत ही भांति की बातें वो सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने सोचा, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, जता पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करि भर करहीना। अब वो प्रभु श्री राम तो भांति की बातें सोचने लगे। वो तो यहाँ तक पहुँच गए कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो क्या होगा। उन्होंने सोचा कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा यानी जैसे, पंख बिनु यानी बिना पंख का, खग अति दीना, खग यानी पक्षी, अति दीना बहुत दीन हो जाता है। हे भाई, तुम मेरी स्थिति को भांपो और यह सोचकर जाग जाओ कि मैं कितना व्याकुल हूँ, व्यग्र हूँ, बेचैन हूँ। जिस प्रकार बिना पंख का कोई पक्षी हो तो वो कितना दीनहीन हो जाएगा। मणि बिनु फनी, मणि यानी मणि, बिनु यानी बिना, फनी यानी सांप। जैसे कोई बिना मणि का सांप हो, तो हे लक्ष्मण तुम्हारे बिना मेरी स्थिति इस प्रकार की है जैसे बिना पंख का पक्षी हो और बिना मणि का सांप हो। करिबर करहीना, करिबर यानी हाथी, कर यानी सूंड, हीन यानी विहीन। और जिस प्रकार बिना सूंड का हाथी हो, हे लक्ष्मण तुम्हारे बिना मेरी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे बिना मणि का सांप हो, बिना सूंड का हाथी हो और बिना पंख का पक्षी बहुत दीनहीन अवस्था में हो। अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, अस यानी ऐसा, मम मेरा, जीवन बंधु भाई, बिना तो ही तुम्हारे, ऐसा ही मेरा ये जीवन तुम्हारे बिना है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण के लिए कह रहे हैं कि ये मेरा जीवन तुम्हारे बिना ऐसा ही है जैसे बिना मणि का सांप, बिना सूंड का हाथी और बिना पंख का पक्षी। जो जड़ देव जियावै मोहि, जो जड़ निर्दयी देव भगवान, जियावे जीवित रखा, मोहि मुझे, अगर निष्ठुर विधाता ने, प्रभु ने मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा, हे लक्ष्मण तुम्हें कुछ हो गया और तुम्हारे बिना मैं जीवित रहा तो मेरी स्थिति इसी प्रकार की होगी जैसे कि उपर्युक्त पंक्ति में बताई गई है। बरु अपजस सहतेउ जग माही, बरु यानी भले ही, अपजस यानी अपयश, सहतेउ सह लेता, जग संसार, माही में, चाहे मैं संसार में कितने ही अपयश सह लेता, नारी हानि विशेष क्षति ना
क्षति क्षति नुकसान नहीं है। नारी की हानि होना, नारी को खो देना कोई विशेष क्षति विशेष नुकसान नहीं है। देखो, ऐसे मत सोचना कि प्रभु श्री राम किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। संकट में इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वो अलग अलग प्रकार के विचार करने लगता है। उस समय उसे अनुचित उचित भान नहीं रहता। तो इसी प्रकार राम भी कह रहे हैं कि भले ही मैं संसार में कितने ही अपयश सह लेता, नारी की हानि होना कोई विशेष क्षति नहीं है। लोग यही तो कहते कि सीता साथ गई थी और राम उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहै मिठुर कठोर पुर मोरा। अब अपलोक अपयश, शोक शोक, सुत पुत्र, तोरा तुम्हारा। हे पुत्र, इस संसार में तुम्हारा दुख और अपयश मुझे सहना होगा। यानी अगली पंक्ति भी पढ़ देती हूँ। सहै सहेगा, निठुर निष्ठुर, कठोर कठोर, हृदय पुर हृदय, मोरा मेरा। यानी इस संसार में एक तो मुझे ये कलंक लगेगा कि देखो भाई को खो दिया, नारी के कारण भाई को दांव पर लगा दिया, खो दिया। और इस संसार में इस अपयश के साथ साथ मतलब तुम्हारा बिछोह भी मेरा ये निष्ठुर हृदय कैसे सहन करेगा। मैं अपने हृदय को कितना कठोर बनाऊंगा कि अपयश भी सहूंगा और तुम्हारा बिछोह भी सहूंगा। निज जननी के एक कुमारा, निज अपनी जननी माता के एक कुमार पुत्र, तात हे तात, तासु उनके, तुम प्राण आधारा आधार हो। अपनी माता के तुम प्रिय पुत्र हो और तुम हे तात हे लक्ष्मण, तुम उनकी प्राणों के आधार हो। यहाँ पर राम विचित्र विचित्र बातें सोच रहे हैं। अनिष्ट के भय से वो कांप रहे हैं कि मैं क्या करूँगा। वो वीर साहसी हैं, लेकिन जो प्रिय का बिछोह है, प्रिय भाई लक्ष्मण के बिछोह को वो किंचित मात्र भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। उसकी कल्पना मात्र से ही वो सिहर उठे हैं। तो वो सोच रहे हैं तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उनकी प्राणों के आधार हो। सौंपे सी मोही तुम ही गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सौंपे सी सौंपा था, मोही मुझे, तुम्हें तुमको, गही पकड़कर, पानी हाथ में, सब विधि सभी प्रकार से, सुखद सुख देने वाला, परम सर्वोच्च, हित जानी हितकारी जानकर। तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथों में सौंपा था। क्यों सौंपा था? उन्हें पता था कि राम हर प्रकार से लक्ष्मण की सुरक्षा करेगा, हित करेगा। राम बड़ा भाई है, वो लक्ष्मण का ध्यान रखेगा। तो तुम्हारी माता ने वनवास के लिए चलते समय तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दिया था। उन्हें पता था मैं हर प्रकार से तुम्हारे लिए सुखकारी हितकारी सिद्ध हूँ।
उतरु काह देहऊ तई जाई। उतरु का उतरु यानी उत्तर, काह यानी क्या, देहऊ देऊंगा, तो तेही यानी उनको, जाई यानी जाकर, अब मैं जाकर उनको क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखावऊ भाई। उठी यानी उठकर, किन यानी कुछ तो, किसी प्रकार तो, मोही मुझे, सिखावऊ भाई अरे भाई कुछ तो मुझे उठकर सिखा दो, बता दो कि मैं अब माता सुमित्रा को जाकर क्या उत्तर दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। देखिए बड़ी अच्छी पंक्ति है ये। बहुविधि हर प्रकार से, सोचत सोच रहे हैं, सोच विमोचन, सोच यानी सोचना, चिंता, तनाव, विमोचन छुटकारा दिलाने वाले, स्रवत यानी बहना, सलिल पानी, राजीव दल लोचन कमल नयनों से। श्री राम के नेत्र कमल के समान हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुनिया को सभी प्रकार की चिंताओं से, सोच से छुटकारा दिलाने वाले प्रभु श्री राम सभी हर प्रकार से सोच रहे हैं। मतलब जो दुनिया को हर प्रकार से तनाव से, चिंता से, विचारों से छुटकारा दिलाते हैं, वो ही हर प्रकार से सोच रहे हैं, सभी प्रकार से सोच रहे हैं वो कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वो हनुमान अभी तक नहीं आया, तुम उठकर मुझे बताओ मैं अयोध्या क्या मुँह लेकर जाऊंगा। और ऐसा कहते कहते उनके कमल नयनों से अश्रु कण प्रवाहित होते जा रहे हैं, यानी वो रोते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। देखिए प्रभु की लीला कि दुनिया को समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाने वाले स्वयं सभी प्रकार से सोच रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। वहाँ आकाश में स्वयं शिव पार्वती के साथ बैठे हैं और इस समस्त लीला को देख रहे हैं। इस समस्त लीला को देखकर शिव जी उमा से यानी पार्वती से कह रहे हैं, उमा एक अखंड रघुराई, कि हे पार्वती देखो ये रघुराई, रघुकुल में पैदा होने वाले प्रभु श्री राम स्वयं अखंड हैं, अगम हैं, अगोचर हैं, स्वयं प्रभु हैं, लेकिन नरगति भगत कृपाल दिखाई, मनुष्यों के सामने एक कृपालु आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने अपने समस्त रिश्तों में, बंधनों में मर्यादा को प्रस्तुत किया था। भाई के रूप में, पति के रूप में, राजा के रूप में, पुत्र के रूप में, हर प्रकार से उन्होंने मानव जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत किया था। बेटा एज यूजुअल यहाँ तक का ट्रांसलेशन कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ट्रांसलेशन करके जब आप ग्रुप में शेयर करेंगे तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।